देश तो जो है वो चुनावी चौपाल जैसा बन गया है और चुनावी चौपाल हर 1 महीने में 2 महीने में बिछी जाती है। 6 मात का खेल शुरू हो जाता है। अब रामपुर का जहाँ तक सवाल है, अभी उपचुनाव हुआ लोकसभा का, उसके बाद जो है वो अब विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिले, इसके लिए मजबूती से काम कर रहे हैं। रामपुर की विधानसभा में 72 से ज़्यादा सेक्टर बनाए गए हैं, जहां पर कि हर प्रमुख कार्यकर्ता वहां के बूथ और बूथ स्तर के व्यवस्था को देखेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो सके, इसके लिए काम करेगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो एक कर्फ्यू का माहौल रहता था, करप्शन का माहौल रहता था, कुशासन का माहौल रहता था, कमीशन का माहौल रहता था, तो मोदी कट और कमीशन के माहौल को ख़त्म किया और एक सुशासन के रास्ते पर प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाया। ये आजम खान 10 बार से यहाँ विधायक रहे लगातार, तो लगता है कि भाजपा सीट निकाल पाएगी? देखो भैया, बिना ज़मीन की ज़मींदारी और बिना जन आधार की जागीरदारी नहीं होती। अब इसलिए कौन कितने साल रहा, कितने बार नहीं रहा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जनता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जनता का फैसला सबसे ज़्यादा। कल पासवान समाज का एक सम्मेलन भी होने जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसमें समाज के सभी वर्गों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने के लिए काम तेज़ी से हम कर रहे हैं। जब हमने विकास में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया, तो वोटों में भेदभाव हमारे साथ क्यों हो? इसलिए समाज के सभी वर्गों के समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के लिए नरेंद्र मोदी जी की और योगी जी की सरकार ने काम किया। अगर आप 8.5 सालों में देखें तो मोदी जी के नेतृत्व में कर्फ्यू फ्री माहौल हुआ है, करप्शन फ्री माहौल हुआ है, कम्युनलिज्म फ्री माहौल हुआ है, क्राइम फ्री माहौल हुआ है और कट और कमीशन फ्री माहौल हुआ है। और ये जो माहौल है, इससे सबको फ़ायदा हुआ है। समाज के सभी वर्गों को इस बात का एहसास हुआ है कि वो तरक्की के बराबर के हिस्सेदार, भागीदार बने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों के साथ, अल्पसंख्यक समाज को भी अपने साथ लेकर चल रही है। और उस संबंध में कल जो है वो रामपुर में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें कि समाज के सभी वर्ग और ख़ासतौर से अल्पसंख्यक समाज के लोग रहने वाले हैं। सर, ये जो तरीके की है क्या? नहीं भैया, मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, दूर तक नहीं है कोई लड़ना है। तो सर, और देखिए, हम यहाँ से चुनाव बहुत लड़े भी हैं, यहाँ से लोगों का बहुत आशीर्वाद भी है, और बिना चुनावी राजनीति के भी लोगों का जो आशीर्वाद है, लोगों का जो प्यार है रामपुर के लोगों का, वो मजबूती के साथ बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। सर, मुस्लिम समाज से क्या अपील करना चाहेंगे, खासतौर पे बीजेपी पासमानदा समाज को जोड़ने के लिए? मुस्लिम पे तो कभी पॉलिटिक्स करता नहीं हूँ। हमारा ये कहना है कि बीजेपी आज मुल्क की एक हकीकत है और उस हकीकत को हम आंख बंद करके स्वीकार करें, आंख खोल के स्वीकार करें, लेकिन उस हकीकत को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सब कुछ साथ बिठ जाती है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को मजबूती के साथ लड़ती है, मुस्तैदी के साथ लड़ती है और जीत के लिए संकल्प के साथ लड़ती है। अभी हमने उपचुनाव में यहाँ पर विजय पताका फहराई है, लोकसभा के उपचुनाव में, विधानसभा के उपचुनाव में भी फहराएंगे। अभी आज बैठक हमने अपने पार्टी के प्रमुख लोगों के साथ की है और लगभग 72 इस विधानसभा क्षेत्र में 72 सेक्टरों को में बांटा गया है और हर सेक्टर में एक प्रमुख पार्टी का नेता और कार्यकर्ता उसका इंचार्ज होगा, जो कि मजबूती के साथ, मुस्तैदी के साथ हर बूथ से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और भाजपा को सफल बनाएं, इस दिशा में काम करेंगे। सर, ऐसी चर्चा